Hello friends, today we are going to see make it interrogative. ये इंटरोगेटिव क्या होता है? इंटरोगेटिव कैन बी नोन एज क्वेश्चन. इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन. अब ये जो क्वेश्चन होता है ये कैसे होता है? क्वेश्चन के दो टाइप्स होते हैं. एक को हम बोलते हैं वर्बल और दूसरे क्वेश्चन को हम बोलते हैं WH क्वेश्चन. अब अगर थोड़ा सा स्लैंग लैंग्वेज की तरफ अगर हम टर्न करें, थोड़ा स्लैंग लैंग्वेज, तो ये जो वर्बल क्वेश्चन होता है इसको कुछ लोग यस नो टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं. इसको यस नो टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं. एग्जाम में भी बोल देते हैं फॉर्म अ यस नो टाइप क्वेश्चन या फिर वर्बल क्वेश्चन या फिर इंटरोगेटिव. इसको पूछने के लिए तीन टाइप है. इसके लिए सिर्फ एक ही है, फॉर्म अ WH क्वेश्चन. इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. इसके लिए इंटरोगेटिव भी बोल सकते हैं, वर्बल क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन भी बोल सकते हैं. मीनिंग ऑफ ऑल इज सेम. अब इंटरोगेटिव क्यों? तो वो क्वेश्चन है. वर्बल क्यों? तो वो वर्ब से बनता है. और यस नो टाइप क्वेश्चन क्यों? तो उस क्वेश्चन का आंसर इधर यस और नो में सफिशिएंट है. इधर यस और नो में सफिशिएंट है और कुछ एडिशनल बोलने की जरूरत नहीं होती. इसलिए इसको यस नो टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं. इसको हम यस नो टाइप क्वेश्चन नहीं बोल सकते क्योंकि इसका आंसर यस नो टाइप यस या नो में सफिशिएंट नहीं होता. अंडरस्टूड? अब वर्बल क्वेश्चन कैसे बनाते हैं इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं. आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू क्रिएट अ वर्बल क्वेश्चन. हमने जब क्वेश्चन टैग सीखा तो एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन टैग मैंने आपको सब हेल्पिंग वर्ब बताए थे. आई एम गोइंग टू रिपीट एवरीथिंग वंस अगेन. प्लीज पे अटेंशन. देखो, वर्बल क्वेश्चन में सबसे मेजर पार्ट प्ले करता है हेल्पिंग वर्ब. कौन सबसे मेजर पार्ट प्ले करता है? हेल्पिंग वर्ब. अब हेल्पिंग वर्ब कौन से है? ये मैंने क्वेश्चन टैग के वीडियो में भी बताया था आपको. हेल्पिंग वर्ब में अगर हम पहले देखें फॉर्म्स ऑफ टू बी. फॉर्म्स ऑफ टू बी, तो फॉर्म्स ऑफ टू बी कौन से? एम, इज, आर, वॉज और वर. उसके बाद में आ जाता है फॉर्म्स ऑफ टू हैव. इसमें आ गया हैव, इसमें आ गया हैज और इसमें आ गया हैड. उसके बाद में आ जाता है फॉर्म्स ऑफ टू डू, विच आर डू, डज और डिड. कौन से? डू, डज, डिड. ये सब हम क्वेश्चन टैग में रिपीट कर चुके हैं. अगर आपने क्वेश्चन टैग का वीडियो ध्यान से देखा है तो वी हैव रिपीटेड, वी हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन दैट वीडियो ऑल्सो. नाउ द नेक्स्ट इज मॉडल्स दैट वी कॉल मॉडल ऑक्सिलरीज. व्हाट वी कॉल इट? मॉडल ऑक्सिलरीज. नाउ व्हाट इज मॉडल ऑक्सिलरीज? सी, will, would, shall, should, can, could. मे, माइट, मस्ट का यूज यहां पे कम होता है लेकिन कम होता है. तो हम लोग उसको फिलहाल थोड़ा पेंडिंग में रखते हैं या उसको हम लोग यहां पे नहीं लिखेंगे. बट हमको मालूम है कि वो भी मॉडल ऑक्सिलरीज है. उसका भी वही होगा जो इनके साथ होता है. राइट फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो वो हमको क्या ध्यान में रखनी पड़ती है कि हमको उसका सीक्वेंस पता होना चाहिए. व्हाट इज द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ अ स्टेटमेंट एंड अ क्वेश्चन. मतलब स्टेटमेंट का सीक्वेंस क्या होता है और क्वेश्चन का सीक्वेंस क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये हमको पता होना चाहिए. देखो, स्टेटमेंट स्टार्ट्स विथ सब्जेक्ट फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब फॉलोड बाय वर्ब देन ऑब्जेक्ट देन फुल स्टॉप.
फुल स्टॉप को इग्नोर नहीं करने का आज. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टुडे. नाउ वाइल फॉर्मिंग क्वेश्चन, दैट इज इंटरोगेटिव और वर्बल क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन, इट बिकम्स हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क. क्या डिफरेंस क्या यू कैन नोटिस? व्हाट इज द डिफरेंस यू कैन नोटिस ओवर हियर? स्टेटमेंट का सीक्वेंस मैंने क्या बताया? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन का सीक्वेंस मैंने क्या बताया? एनी क्वेश्चन, इसके लिए भी एक सीक्वेंस है, सिर्फ यहां पे WH वर्ड बढ़ जाएगा, नथिंग एल्स. ओनली WH वर्ड विल इंक्रीज, अदर थिंग्स आर गोइंग टू रिमेन सेम. नाउ हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क. अब अगर हमको डिफरेंस फाइंड आउट करना है, हमको डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है, तो बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है. आई थिंक यू हैव गेस्ड इट. द डिफरेंस इज ओवर हियर. द डिफरेंस इज ओवर हियर. क्या डिफरेंस है? तो स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है और क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आता है. आई विल रिपीट. स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है. देखो ये दोनों का सीक्वेंस वैसा ही है दोनों जगह. इज देयर एनी चेंज? नो. वहां पे कुछ भी चेंज नहीं होता. चेंज सिर्फ और सिर्फ यहां पे होता है. राइट. सपोज आई कैन से इंडिया कैन विन द मैच. इंडिया कैन विन द मैच. अब देखो इंडिया तो सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, विन वर्ब है, द मैच ऑब्जेक्ट है. राइट. अब ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में इंडिया कैन विन द मैच में सब्जेक्ट पहले आया है, बाद में हेल्पिंग वर्ब है. दिस मीन्स ऑटोमेटिकली दिस इज अ स्टेटमेंट. फ्रेंड्स, you can guess very clearly. If I want to convert it to question, if I want to make it a question, just the simple thing I have to do is put can first and then remain same. Now it will be can. अब क्वेश्चन टैग में हमने एक रूल देखा था कि if sentence is positive, tag will be negative. If sentence is negative, tag will be positive. This rule will be applicable over here also. तो मैं यहां पे बोलूंगा can't India win the match, और उसके बाद में आ गया क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन मार्क, सॉरी. अब शी वॉज एन एक्टिव गर्ल. शी वॉज एन एक्टिव गर्ल. अब यहां पे क्या हो गया? फिर से वही, दिस इज सब्जेक्ट, this is helping verb. Now what I will do, I will shift it over here and I will say wasn't she an active girl. यहां पे क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क. अंडरस्टूड? फ्रेंड्स, आई विल नीड टू रब दिस हेल्पिंग वर्ब सेक्शन because I have to take some more examples. So better you pause the video and get it written properly in your notebook so that you will not miss anything. Fine. Now see, if I change it like this, wouldn't they
विजिट मुंबई। यहां पे क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन मार्क है, वाई, हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद में सब्जेक्ट आया। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू कन्वर्ट इट टू स्टेटमेंट, I have to convert it to statement. So I will do, they would visit Mumbai. They would visit Mumbai. अब यहां पे क्या हुआ, वर्बल क्वेश्चन का मैंने असर्टिव बनाया, मतलब वर्बल क्वेश्चन का मैंने स्टेटमेंट बनाया। We could not finish our task. We could not finish our task. Now, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मैं बता रहा हूं। यहां पे आ गया could, sentence is negative, so the question will be positive. Could we finish our task? Could we finish our task? They play cricket daily. They play क्रिकेट डेली। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। अब जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो हमने क्वेश्चन टैग में देखा था, हम लोग क्या करते हैं, डू, डज, डिड को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं हम लोग, डू, डज, डिड। तो जब मुझे डू, डज, डिड को यूज करना है, प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसको सफिक्स एस या ईएस है क्या, नहीं, तो मैं बोलूंगा डोंट दे प्ले क्रिकेट डेली। डोंट दे प्ले क्रिकेट डेली। इसी तरह से हम डज का भी यूज करेंगे, इसी तरह से हम डिड का भी यूज करेंगे। आई विल गिव यू वन एग्जांपल फॉर डजंट ऑल्सो। शी हेल्प्स poor. She helps poor. Now doesn't she, यहां पे helps का help हो जाएगा, helps का यहां पे क्या हो जाएगा, help. Doesn't she help poor और क्वेश्चन मार्क। Is it fine dear? इसके असाइनमेंट्स मैं आपको सेंड करूंगा। Do solve the assignments, and if you find any problem, feel free to contact me. Thank you.